हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्लास 9th का टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के लिए डिवीज़न आपको आना चाहिए। नॉर्मल नंबर्स वाला डिवीज़न नहीं, वो तो आता ही है आपको। एल्जेब्रिक डिवीज़न आपको आना चाहिए। क्लास 8 में पढ़ के आए हैं आप, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, आई होप सो। नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पे डिवीज़न सिखा दूँगा। तो पहले हमें डिवीज़न सीखना है। जब हम डिवीज़न सीख जाएंगे देन हम धीरे धीरे करके रिमाइंडर थ्योरम पे चलेंगे। ठीक है, जल्दबाजी ना आपको होनी चाहिए और ना ही मुझे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पहले आप डिवीज़न को सीखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मेरा ख्याल है कि डिवीजन्स की जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी ज़्यादा आप में एक्यूरेसी आएगी, और एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, लाइक 15 में आप 2 का डिवीज़न करो। किस तरीके से करने वाले हो भाई? ऑब्वियसली 2 7 जो 14, ये बच गया, रिमाइंडर बच गया ना। तो आप इसे कैसे लिखते थे? बचपन याद करो, 2 × 7 + 1 लिखते थे ना। कैसे लिखते थे बेटा? द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन अब भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल वही डिवीजन है। ठीक है, जैसे आपने क्लास 8th में सीखा होगा इस तरीके से, लाइक x³ + x² + x होल पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई x। तो आपने इसको अलग अलग टर्म्स में ले लिया होगा इस तरीके से। ठीक है, 3 पावर -1, डिवीजन में पावर्स -1 हो जाते हैं, 2 2 - 1 x, एंड x से x कैंसिल आउट, क्या आ गया? x² + x + 1। तो ये आपका क्या है? कोशेंट है, और पूरा पूरा डिवीजन हो गया, दैट्स वाई रिमाइंडर 0 है। तो फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो इस चीज़ पे बात करेंगे कि आपको अगर एल्जेब्रिक डिवीज़न हो, मोनोमियल का हो तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, बट अगर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल से डिवीज़न करना हो तो क्या मेथड रखें? ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सारे डिवीज़न आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो हमने अभी तक समझाया है उसमें ये समझा दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फंडामेंटल थ्योरम है डिवीजन का, हम जानते हैं इसको पहले से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स से कि एक x - 2 है और इसका डिवीज़न करना है x⁻⁴ 4x³ -7x² + 8x + 5 में। ठीक है, अब बेटा आप सिर्फ, क्योंकि मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे नहीं जाऊंगा, क्लास 8th का टॉपिक है तो पढ़ा हुआ होगा आपने, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो हम इसके कोफिशिएंट को, जो पहले पहले टर्म है, इनको इक्वल बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब एज ए बच्चे आप अच्छे से जानते हैं कि ये x⁻⁴ है और ये x है। तो x में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि x⁻⁴ हो जाए? तो इस पे पावर 1 होती है, तो कितनी पावर और चाहिए आपको? 3 पावर और चाहिए। ठीक है, एक तो हुआ डायरेक्ट। इन केस अगर आप अनेबल हैं इस तरीके से करने में, तो आप इसका फर्स्ट टर्म लीजिए और इसका फर्स्ट टर्म लीजिए। भाई ऑब्वियसली 16 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 256 आ जाए? तो आप कैसे करते हैं? 256 डिवाइडेड बाई 16, पता चल जाता है किसकी मल्टीप्लाई करो। तो सेम इशू है यहाँ पे भी, सेम कॉन्सेप्ट है। देन इससे इसको कैंसिल करिए, क्या आ गया? 4 - 1 पावर 3 आ जाएगी। तो x⁻³ से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ लिखिए x⁻³ और मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में। इन केस अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है तो लिख के पूरा रफ वर्क करें, पूरा रफ वर्क करें, मल्टीप्लाई करिए, जल्दबाजी ना करें इनिशियली। x³ × x, x⁻⁴
एक्स क्यू इंटू टू प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब, क्या आएगा 2x क्यूब। और डिवीजन में बेटा यहाँ क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आप जानते हैं जब भी अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज होते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या हो गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव का क्या हो गया पॉजिटिव। 100% फर्स्ट टर्म जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा। देखिए अब ये +4 और +2 इंटीजर्स मैंने आपको बोला था कि अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। 4 + 2 6, ये भी ध्यान रखें कि ये लाइक होने चाहिए, क्यूब वाले क्यूब के नीचे, स्क्वायर वाले स्क्वायर वाले के नीचे, एक्स वाला एक्स वाले के नीचे, ठीक है। 6x क्यूब, ऊपर से कौन सा वाला टर्म आएगा नीचे, this one -7x², ठीक है। जो प्रोसीजर आपने पहले में किया फर्स्ट स्टेप में, सेम प्रोसीजर आप लेके चलिए। यहाँ आ जाइए, इसका फर्स्ट टर्म उठाइए 6x क्यूब, अपने डिवाइजर का फर्स्ट टर्म उठाइए x, डिवीजन करेंगे 1 पावर नीचे 3 पावर ऊपर, क्या आ जाएगा 6x²। 6x² से मल्टीप्लाई करनी है, वो भी कैसे पॉजिटिव 6x²। कर दीजिए इसमें x - 2। ये सारे काम अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मार्कर गिर गया भाई। अगर आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। मेरा काम है सबको समझाना, दैट्स वाई ऐसे कर रहा हूँ। 6x² इंटू एक्स, 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 6 × 2 = 12 x², ठीक है। साइन चेंज करिए सिमिलरली, माइनस प्लस 6x क्यूब माइनस x क्यूब आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बेटा +12 - 7 किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 में से ना, तो 12 वाला साइन लगाओ। 12 - 7 5। ये साइन चेंज करना मत भूलना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट ऊपर से कौन सा टर्म आने वाला है 8x, ठीक है। अगेन वही प्रोसीजर, 5x² रफ कॉपी में लिखा आपने, इसका फर्स्ट टर्म इसमें लिखा आपने, डिवीजन किया, ये आ गया 5x, देन यू शुड मल्टीप्लाई इट बाई 5x, करिए इसमें मल्टीप्लाई। 5x इंटू एक्स 5x², 5 × 2 = 10x, ये वैल्यू पुट करिए इसके नीचे। 5x² माइनस 10x, ये माइनस और ये प्लस। अब तो समझ में आ रहा होगा भाई क्या हो रहा है, +5x² माइनस 5x², कैंसिल आउट। क्या बचा बेटा है इसमें, यहाँ पे +10 + 8, 18x, बस दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ऐड हो जाएंगी। क्या है ऊपर से देखो +5। अब इसका फर्स्ट टर्म देखो कितना है 18x, आपका कितना है x, भाई यू शुड मल्टीप्लाई बाई 18, कर दें। अब तो समझ में आ गया होगा, 18x प्लस माइनस माइनस एंड 18 × 2 = 36, ठीक है। माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, 36 + 5 41। अब आप सोचेंगे कि सर अब क्या करें। भाई जब आप डिवीज़न करते थे, लेट्स से 16 में 3 का डिवीज़न किया, 3 × 5 = 15 कैरी 1, क्या इससे आगे डिवीज़न कर सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि ये नंबर जो है ये 3 से छोटा आ गया, स्मॉलर है। सेम यहाँ है, अगर इसकी डिग्री डिवाइजर से स्मॉलर आ जाए, इसकी डिग्री कितनी है 0, इसकी डिग्री कितनी है 1, लीनियर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री है, सारा मैं पढ़ा के आया हूँ। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियोस देखिए, ठीक है। किसी भी काम को स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो 41 है, इसकी डिग्री कितनी है 0 एंड इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री स्मॉलर आ गई। जब भी नीचे डिग्री स्मॉलर आ जाए तो ये क्या है रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपने अपने डिवीज़न को परफॉर्म किया है, ठीक है, समझ आया। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया आपने।
अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था कि आप 15 में 2 का डिवीज़न करो, 2 7 जा 14 और ये 1 आ जाता है आपका रिमाइंडर। और ये रहा वेरिफिकेशन ऑफ डिवीज़न, छोटी क्लासेस में आपने किया होगा, इसमें करते हैं। तो डिविडेंट ये होता है बेटा जी 15, डिवाइज़र ये होता है 2, कोशेंट ये होता है 7 और ये रिमाइंडर। क्या दोनों तरफ से इक्वल आ गया? तो जब ये न्यूमेरिकली डिवीज़न जो है, नंबर्स का जो डिवीज़न है वो वेरीफाई हो रहा है, तो एल्जेब्रिक डिवीज़न क्यों नहीं वेरीफाई होगा? बिल्कुल होगा, करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के 2 मेथड है, एक क्लास 8th का मेथड और एक क्लास 9th का मेथड। ठीक है, थोड़ी देर में उस तक पहुंचेंगे, पहले हम क्लास 8th वाला करते हैं, यानी कि हम वेरिफिकेशन ऑफ डिवीज़न करते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि क्लास 8th में ही आता है, 9th में भी आ जाता है डिवीज़न एंड वेरीफाई, तो अच्छे से कर लेना। चलिए, फ़र्क सिर्फ है यहाँ नाम का फ़र्क है। जो डिविडेंट होता है उसको हम px कहते हैं। तो px की वैल्यू है यहाँ पे x रेज टू द पावर 4, 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। ठीक है, ओके। जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको gx कहते हैं। ठीक है, जो कोशेंट आ रहा होता है उसको qx कहते हैं, q फॉर कोशेंट। x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अब ये नहीं है कि किसी ने लिख के दे दिया है कि यही लेना है, लेट किए हुए हैं ये। और जो रिमाइंडर आता है उसे rx आप कह सकते हो, या नॉर्मली r भी कह सकते हो अगर वो कांस्टेंट है तो। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो अब इसको हम डिवीज़न को वेरीफाई करेंगे। तो ये मैं कर देता हूँ रफ, आपने नोट कर लिया, चलो भाई रफ हो जाओ। और इसको इस तरीके से लिखो, डिविडेंड क्या था px, डिवाइज़र क्या था gx, कोशेंट क्या था qx और प्लस रिमाइंडर क्या था rx। अब भाई डिवाइड करने के लिए जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो नंबर छोटा होना चाहिए, और जिसमें डिवीज़न कर रहे हो वो नंबर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे छोटा बड़ा तो देख नहीं सकते, दैट्स वाई डिग्री देखते हैं। दैट यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ gx मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू, छोटी या उसके इक्वल होनी चाहिए। किसके? डिग्री ऑफ px। बताओ बात समझ में आई? x आप जानते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अगर वेरिएबल t होता तो हम सारे में क्या लेते हैं, t लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी आ गई होगी पीछे से पढ़ते हुए। तो ये एक डिवीज़न एल्गोरिथम है जो क्लास 10th में भी पढ़ेंगे आप लोग। फ़िलहाल ये आप एक वेरिफिकेशन है आपके लिए डिवीज़न का, कि आप किस तरीके से इसको वेरीफाई करेंगे। और इन वैल्यूज़ को रख के मल्टीप्लाई करिए और ऐड करके इनको वेरीफाई करिए। वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश करिए, अनलेस तो मैं करा ही रहा हूँ। रखिए px के प्लेस पे x रेज टू द पावर 4, 4x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। ठीक है बच्चे, इस तरफ आ जाइए। gx x माइनस 2, qx x रेज टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 एंड प्लस rx। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 41। इसको रफ कर दूं, नोट कर लो। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ इक्वल करिए। वेरीफाई कैसे करते हैं? सेम वेरिफिकेशन, राइट हैंड साइड सॉल्व करिए, x की वैल्यूज़ लीजिए, x इसमें मल्टीप्लाई करिए।
x इंटू एक्स क्यूब, एक्स रेज टू द पावर 4, अलजेब्रा 8 में पढ़ के आए होंगे आप, x प्लस 6x स्क्वायर, 6x क्यूब, x प्लस 5, 5 वन जा 5, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस 18x, माइनस 2 की सब में मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, माइनस 2x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10x, माइनस प्लस माइनस 36 प्लस 41। ठीक है, करो, देखो 4 क्यूब, लाइक टर्म ढूंढो, 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना आ गया बेटा, 4x क्यूब, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कितना आ गया बेटा, माइनस 7x स्क्वायर। आगे चलो, 18x एंड 10x क्या आया, 8x, 36 प्लस 41। इधर देखो तो दोनों साइड इक्वल हो गए, तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस मेथड से आप अपने डिवीजन को वेरीफाई कर सकते हैं। इतने से काम चलेगा नहीं, आपको डिवीजन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवीजन। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम देखो, बार बार डिवीजन करना, इस लेवल पे आपको डिवीजन तो सिखा नहीं रहे, क्योंकि डिवीजन आप 8th में सीख चुके हो। तो यहाँ पे क्या मोटिव है, यहाँ पे मोटिव ये है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड बताया जाए, और वही शॉर्टकट मेथड है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, सेम टू सेम थ्योरम आपकी बुक में लिखी है, आप पढ़ लेना। मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि क्या लिखा है। लेट्स से कि px कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हमने जो अभी क्वेश्चन किया उसमें px क्या है, ये px है। ठीक है, इक्वल टू 1, और उसमें a कोई रियल नंबर है और डिवीजन करना है x माइनस ए का, यानी कि जिससे डिवीजन कर रहे हैं आप वो x माइनस ए है। तो लेट्स से gx इज इक्वल टू x माइनस 2, तो x माइनस ए के प्लेस पे ये वैल्यू आएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अच्छा, तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, PA। इट मीन्स पिछली वाली एक्सरसाइज याद करो, x के प्लेस पे a रख के उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो तो आपका रिमाइंडर निकल के आ जाता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? दोबारा देख लो कि क्या कह रहा हूं। इस पूरे क्वेश्चन को मैं आपके सामने परफॉर्म करके दिखाऊंगा और फिर आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसने कहा कि ये रिमाइंडर फाइंड करने का एक मेथड, इट मीन्स कि आप इससे डिवीजन को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने डिवीजन सही किया या नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले a फाइंड करो। a फाइंड करने के लिए जो भी gx है, यानी कि जिससे डिवीजन कर रहे हो, उसको 0 के इक्वल रखो और जीरोज निकालो। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दैट gx मस्ट बी इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये आपका a। ठीक है, नाउ P2 निकालना है आपको। x के प्लेस पे क्या है, 2 रखिए, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 और प्लस 5। अरे भैया इंटू कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है, 8x, 8 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। पहले ही बता चुका हूं ना, छोटी छोटी बातें याद रखा करो। 2 रेज टू द पावर 4 16, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3 8, 7 2 रेज टू द पावर 2 4, 8 टू जा 16 प्लस 5। सारे मल्टीप्लिकेशन करना पहले, एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले। 16 32 28 16 5। क्लियर है, सबको ऐड कर दो, प्लस वाले पहले ऐड कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है। 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 5 अरे 69। अपने तरीके से कर लेना ऐड।
9 माइनस 8 1, 6 माइनस 2 4, तो ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आया। देन आर एक्स इज इक्वल टू 41, और यही तो आ रहा था आपका पहले भी। तो क्या डिवीजन वेरीफाई हो गया आपका? तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। मैंने इसमें बोला हुआ है दैट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि पी एक्स की जो डिग्री है या तो 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है। तो हमारे पास एक है पी एक्स, क्यू एक्स क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस ई, देन क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। उसके बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, आर एक्स आ रहा है। इस फॉर्मूले में पुट करिए आप, यहां पे चेक करिए, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, जी एक्स ये जी एक्स है जिससे डिवीजन कर रहे हैं, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। समझ आ रहा है आपको? पी एक्स, ठीक है, पी एक्स क्या है, कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, जी एक्स उसके इक्वल या फिर उससे स्मॉलर डिग्री है। क्लियर? अब यहां पे जी एक्स कितनी वैल्यू है जी एक्स की, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब कुछ पॉइंट यहां पे हम देखें अगर, तो बिल्कुल कहा क्या गया है दैट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। अब बेटा पहली बात तो रिमाइंडर निकालने के लिए पॉलिनोमियल के प्लेस पे ए पुट करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात ध्यान से सुनो, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो कोशेंट की डिग्री से लेस होती है। ध्यान से सुनिए, सिंस क्योंकि ऐसा होता है दैट आर एस डिग्री किसकी, आर एक्स की, वो लेस होती है किससे भाई, जिससे डिवीजन कर रहे हैं हम, डिग्री जी एक्स की। अब इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री 1 से लेस हो गई, ठीक है, और 1 से लेस डिग्री कितनी होगी 0, यानी कांस्टेंट टर्म। समझ आई बात क्या कह रहा हूं, कांस्टेंट टर्म। सो आर एक्स विल बी अ कांस्टेंट नंबर। अरे बच्चे ध्यान से देख लो, कुछ भी नहीं है, तो वी कैन से दैट आर एक्स इज इक्वल टू आर। अरे आर एक्स की जगह आर ले सकते हैं, आर कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये इस वाली इक्वेशन में हम रख के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए रखिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। अरे क्या प्रॉब्लम है भाई, समझ आया? दोबारा देख लो क्या किया, ये तो सारी वैल्यूज गिवन है, मैंने ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, और इसमें जस्ट एक बात आपको बताई है कि रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो जो डिवाइजर होता है उससे कम होती है, एटलीस्ट 1 लेस तो होती ही होती है। तो जब डिवाइजर लीनियर है ना एक्स माइनस ए, यानी कि 1 डिग्री का, तो इसकी डिग्री मिनिमम मैक्सिमम कितनी हो सकती है 0, और 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो इसको कांस्टेंट माना है। जस्ट ये x हटाने के लिए किया था, ये जो ड्रामा है ना ये सिर्फ इस x हटाने के लिए था, ये r बन गया कांस्टेंट टर्म। समझ आया? अब आपको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है भाई, रिमाइंडर ही तो प्रूफ करना ना, पी ए लेके आना है आपको। थ्योरम से हमेशा ध्यान रखा करो क्या प्रूफ करना है, x के प्लेस पे क्या a, ये रख दो इसमें, पुटिंग x इज इक्वल टू a, पुट करिए बेटा।
ए माइनस ए क्यू ए प्लस आर। भाई एक्स के प्लेस पे मैंने ये पुट किया है पी ए माइनस ए 0, 0 मल्टीप्लाई क्यू ए 0, 0 प्लस आर, then PA is equal to R and R is remainder and hence proved। ठीक है, समझ आया? दोबारा देख लो एक बार क्या हुआ। PX गिवन है, GX गिवन है, RH गिवन है। इसकी डिग्री से 1 लेस होनी चाहिए। इसकी कितनी है 1, इसकी 1 लेस होनी चाहिए, 1 माइनस 1 0, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा। तो RX को क्या लेट कर लिया है R। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए x के प्लेस पे a होना चाहिए तो a रख दिया और अपने आप ही PA इज इक्वल टू R, यानी कि PA किसके बराबर हो गया, रिमाइंडर के बराबर हो गया। ये थ्योरम का प्रूफ है, एग्जाम में आता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट। अब हम एक क्वेश्चन के हेल्प से रिमाइंडर थ्योरम को सम अप करते हैं और क्लियर करते हैं अपने दिमाग में। कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, जिसमें डिवीजन हो रहा होता है वो होता है px, बताया मैंने आपको। जिससे डिवीजन हो रहा होता है, जिससे कर रहे होते हैं डिवीजन, उसको बोलते हैं x प्लस 1। रिमाइंडर थ्योरम ने कहा था कि सबसे पहले आप 0 निकालिए जो भी gx है आपके पास। अब हम रिमाइंडर थ्योरम को एक क्वेश्चन के बेसिस पे क्लियर करते हैं, सम अप करते हैं। ठीक है, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। जिसमें डिवीजन हो रहा है वो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। जिससे डिवीजन हो रहा है वो gx। क्लियर है बच्चे? कभी कभी एग्जाम में कहता है कि परफॉर्म एक्चुअल डिवीजन एंड देन वेरीफाई बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले एक्चुअल डिवीजन करना सिखाया है मैंने आपको एंड देन रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल के वेरीफाई करना, दोनों के रिमाइंडर इक्वल दिखाना। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बट अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर एक्चुअल परफॉर्मिंग डिवीजन नहीं लिखा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे रिमाइंडर पूछता है, अगर रिमाइंडर पूछ रहा है तो रिमाइंडर के लिए आप रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। जब एक्चुअल परफॉर्मिंग डिवीजन कह रहा है तो आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कैसे करोगे, डिवीजन करना पड़ेगा आपको। कंफर्म हो रहा है? बट जस्ट अगर केवल रिमाइंडर पूछ रहा हो आपसे तो आप बिना लिखे हुए भी आप रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है जो कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? बट अगर क्वेश्चन पूछे, रिमाइंडर पूछे, देन परफॉर्म डिवीजन। क्लियर? और जब बिल्कुल बोले कि भाई बाई एक्चुअल परफॉर्मिंग डिवीजन, तो इसका मतलब कि आपको डिवीजन परफॉर्म करना है। ठीक है बच्चे? gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हमें इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना है, तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए पहले जीरोज निकालते हैं। रखिए, फॉर फाइंडिंग जीरो gx मस्ट बी इक्वल टू 0 करा रखा है पिछले एक्सरसाइज में। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। x के प्लेस पे यानी कि जो a आया वो कितना आया, -1। देन बाई रिमाइंडर थ्योरम वैल्यू निकाल दीजिए यहां पे। p-1 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 3 -4 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू -1 प्लस 7। ठीक है, नेगेटिव नंबर का क्यूब। पहले भी मैंने आपको समझाया कि नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड पावर हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर -1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। -4 -1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, 1। इवन पावर हमेशा पॉजिटिव 1। प्लस माइनस माइनस
सारे नेगेटिव नंबर एक जगह ले आओ, पहले मल्टीप्लाई कर लो, -1 -4 -8 +7, सारे नेगेटिव एक जगह ऐड करो, 8 + 4 12, 12 + 1 13, नेगेटिव है भाई, -13 +7 विच इज इक्वल टू -6। तो रिमाइंडर कितना आ गया, कब, when px is divided by gx। ठीक है, तो इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम की जो इंट्रोडक्शन है पूरी तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ। डिवीज़न की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, और अलग अलग तरीके के डिवीज़न के क्वेश्चंस कराएंगे, उनको समझेंगे किस तरीके से हम करते हैं। डिवीज़न में हमेशा एक बात ध्यान रखना होता है कि अगर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड बनाइए। इट मीन्स कि उनके ऑर्डर्स को ठीक रखिए, पहले 4 फिर 3 फिर इस तरीके से पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, और कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि उसको इक्वल बना लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही, और आप पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को रिमाइंडर थ्योरम के साथ और तैयार हो जाइए, इसको पक्का करिए, एक्सरसाइज ट्राई करिएगा नेक्स्ट, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है बच्चे, और वो नोटिफिकेशन वाली जो बेल होती है ना, स्कूल की बेल नहीं है जो बजाने से डर रहे हो, उससे बजा दिया करो, कम से कम नोटिफिकेशन तो मिलेगी। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।